प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे, जहां उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की वोलोदिमीर आंद्रोवेस्की के कंधे पर हाथ रखकर उनको सहारा दिया। यूक्रेन पिछले 1.5 साल से रूस की ओर से थोपे गए एक तरफा युद्ध का मजबूती से सामना कर रहा है। मोदी ने भारत की तरफ से यूक्रेन को मानवीय सहायता देने का भरोसा दिलाया और दोहराया कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। मोदी के यूक्रेन के साथ खड़े होने के क्या है मायने, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के राष्ट्रपति के कंधे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये हाथ और सामने युद्ध के बाद तबाह हुए यूक्रेन की तस्वीरें। आज हुई मुलाकात का ये बड़ा ही भावुक पल रहा, जब जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन की तबाह हुई तस्वीरें दिखाई। इस दौरान पीएम मोदी ने उन्हें गले लगाया, कंधे पर हाथ रखा और हिम्मत देते हुए दिखाई दिए। और फिर दोनों नेता यूक्रेन नेशनल म्यूजियम पहुंचे, जहां उन्होंने जंग में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बच्चों के मेमोरियल पर खिलौने भी रखे। 2 दिन की पोलैंड यात्रा के बाद पीएम मोदी यूक्रेन पहुंच गए हैं। कीव पहुंचने पर भारतीय प्रवासियों ने पीएम मोदी का खूब स्वागत किया और लगभग 200 भारतीयों से मुलाकात की और कीव में महात्मा गांधी की प्रतिमा को भी श्रद्धांजलि दी। 1991 में सोवियत संघ मिलने के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यूक्रेन यात्रा है। पीएम मोदी केवल 1 दिन के लिए यूक्रेन यात्रा पर हैं, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। पीएम मोदी का यह दौरा इसीलिए भी खास है क्योंकि 24 फरवरी 2022 को रूस के हमले के बाद से अब तक नाटो देशों के अलावा किसी अन्य देश के नेता ने यूक्रेन का दौरा नहीं किया है। पीएम मोदी दुनिया के मोस्ट पॉपुलर नेताओं में से पहले नेता होंगे जिसने रूस और यूक्रेन दोनों देशों का दौरा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर एक से बड़े एक पश्चिमी देशों के नेताओं ने यूक्रेन दौरा तो किया, लेकिन पश्चिमी देशों के नेताओं ने रूस का रुख नहीं किया। तो जिस तरीके से युद्ध के चलते दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोवियत रूस में गए थे और वहाँ राष्ट्राध्यक्ष से मिले, उसके बाद से दबाव महसूस किया जा रहा था। कुछ यूरोपीय देश जो हैं वो कुछ असंतुष्ट हो गए थे, नाराज़ हो गए थे। उसमें अमेरिका का भी बहुत बड़ा रोल था। जिस तरीके से हमारे पड़ोसी देशों में उलटफेर हुआ, बांग्लादेश में उलटफेर हुआ, कहा जा रहा कि इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। तो उस बात को लेकर भी शक्ति संतुलन करने के लिए यूक्रेन की यात्रा कई लंबे समय से प्रस्तावित की जा रही थी। दुनिया के कई देशों के नेता यूक्रेन की यात्रा कर चुके हैं और रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने की अपील भी कर चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को करीब 2.5 साल हो चुके हैं। अमेरिका और नाटो देशों ने हर तरफ से यूक्रेन की मदद की है, तो वहीं रूस भी चीन और उत्तर कोरिया के नजदीक जाता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन भारत का रुख शांति से समाधान निकालने के पक्ष में रहा है। रूस और यूक्रेन जंग के दौरान भारत ने किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं किया है। शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है, युद्ध विराम और बातचीत पर जोर दिया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि भारत 2 देशों के बीच चल रहे युद्ध को रोकने में आगे आने वाले दिनों में बड़ी भूमिका निभा सकता है और ऐसे में प्रधानमंत्री की ये यात्रा ऐतिहासिक मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मोदी लगातार विदेशी मामलों में अपना गहरा दखल रखते हैं। विदेशों के द्विपक्षीय मामलों में वो लगातार पहल करते हैं। रूस और यूक्रेन दोनों से वो युद्ध बंद करने की अपील कर चुके हैं। मगर विदेशी विषयों के जानकारों का कहना है कि इस दौरे की टाइमिंग सही नहीं है। मोदी का यूक्रेन दौरा भारत के सबसे पुराने दोस्त रूस को नागवार गुजरेगा। वैसे मोदी यूक्रेन जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री तो बन ही गए हैं।